नमस्कार, मैं रवि दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। आदित्य शर्मा, युशिरा, संदेश विश्वकर्मा, प्रेम विश्वकर्मा, समीर, श्रीका मिश्रा are the notable contributors of the house. Next in the line are the house captains of two, Anshika Rajwar and Sahil Rai, using their brilliance in yellow are the golden stars of two house. Excellent in cultural activities, they have given back. The Red Stars exhibit their excellence in sports, high spirited performance and competence. बरदा कृष्णा पब्लिक स्कूल में एनुअल स्पोर्ट डे का भव्य आयोजन। बरदा आजमगढ़ स्थानीय कृष्णा पब्लिक स्कूल में सोमवार के दिन बहुत ही शानदार और भव्य एनुअल स्पोर्ट डे का आयोजन किया गया, जहां पर बच्चों द्वारा विविध प्रकार के कार्यक्रम किए गए। कुछ कार्यक्रम देशभक्ति से संबंधित थे, जिसे देखने के बाद हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। बच्चों द्वारा मार्च पास्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का मंचन, खेलकूद, स्पोर्ट संबंधित आदि कार्यक्रम बहुत ही उत्साह और जोश के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ मंडल के ज्वाइंट डायरेक्टर योगेंद्र सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि बरदा पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार राय, पत्रकार साहित्यकार श्री संजय कुमार पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद राय, DCF चेयरमैन चंदेश्वर राय, बरदा पीजी कॉलेज के प्रोफेसर देवेंद्र कुमार पांडे रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा से संबंधित ज्ञान की बातें भी बताई गई। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक राजेश राय द्वारा किया गया, जिनके नेतृत्व में स्कूल पर भव्य एनुअल स्पोर्ट डे का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ धीरेन्द्र उपाध्याय, अरविंद राय, रविंद्र तिवारी समेत आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह व विशिष्ट अतिथि प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार राय द्वारा यश प्रताप तिवारी, देवांश पाल, किशन विश्वकर्मा, अर्पिता राय, किशा राय, गौरव प्रजापति, खुशी सेठ, विराट यादव, आसना चौहान, अभिषेक राय, हर्ष तिवारी, प्रियंका मौर्य, दिव्यांश उपाध्याय आदि छात्र छात्राओं को खेल कूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा कि ग्रामीण परिवेश में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालय प्रबंध तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के योगदान की सराहना करते हैं। इस अवसर पर काफी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में स्कूल के प्रबंधक राजेश राय ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने क्या कुछ कहा है। सर को बना दीजिए। बेटा तुम पाना सर। प्रयास हमारा रहता है कि सारा एक बार पहना फिर पहना दो पाना आइए सर। इसी क्रम में अनुरोध है कि वो तालियां बजा के इनके साथ The school captains offer their salute to the honorable guest. Good in academics, sports, Right, and activities are hardworking and disciplined. Remarkable contributors of the excellence of house are Shikha Rai. Prahlad House is followed by Pratap House, led by the house captain Anushka Rai and Devansh Pal. The Red Stars exhibit their excellence in sports, high spirited performance and companionship with their remarkable qualities. अभिषेक राय, कली जायसवाल, आसना चौहान, महेंद्र त्रिपाठी, गौरव प्रजापति, आदित्य शर्मा, आयुषी राय, संदेश विश्वकर्मा, रे विश्वकर्मा, समीर, स्निग्धा मिश्रा are the notable contributors of the house. Next in the line are the house captains of two house, Anshika Rajwar and Sahil Rai, using their brilliance in yellow are the golden stars of two house. The notable contributors. Excellent in cultural activities, they have given tough competition and Krishna Moya, Ayush Rajwar and Sanya Rai.
नीचे भाई जब फोटो मूवमेंट हो जाए बढ़िया। आराम से, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे छोटे बच्चों को आगे कर लो भाई, कहाँ उनके हमारे ऑफिस है। बगल हो जाओ, बगल हो जाओ। ठीक है, चलिए भाई। मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इसरा पब्लिक स्कूल के मैनेजर, हम लोगों के पारिवारिक आदरणीय राजेश राय जी को, और नमन मैं करता हूं एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे विचार को नमन करता हूं जो इस विद्यालय के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामकृष्ण राय जी को नमन करता हूं, जिन्होंने एक ऐसे होनहार पुत्र को जन्म दिया जो उनकी सोच को, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया है आदरणीय राजेश राय जी, ठीक उसी प्रकार संस्कार विहीन शिक्षा प्रमाण पत्र तो उपलब्ध करा सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं। ऐसे परिवेश में ऐसे विद्यालय, कृष्णा पब्लिक स्कूल ऐसे विद्यालय जो मैंने देखा, शिक्षक शिक्षिकाओं ने जो मेहनत किया था भाई राजेश राय जी के निर्देशन में, मीडिया के साथी, उनके परम मित्र न्यूज भारत 24 के चीफ एडिटर भाई राजेश रवि दीक्षित जी और उनकी पूरी टीम जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके इस विद्यालय के विकास में जो राजेश राय जी के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं, तो जो आगे बढ़ा रहे हैं कि नए कमरों में पुरानी चीजें अब कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। छोटे भाई राजेश राय ऐसी शख्सियत है जो गिरती हुई दीवारों को रोके हुए, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। कृष्णा पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव समारोह में आए हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक श्री योगेंद्र सिंह जी, श्री विनोद राय जी और इस विद्यालय के करता हूं, महाविद्यालय का मैं ही प्राचार्य हूं वर्धा डिग्री कॉलेज में। सबसे परिचित अभी नहीं हूं, लेकिन निगाहें लगभग सबको पहचान रही हैं। परिचय का क्रम चलता रहेगा हम लोगों का आपस में, लेकिन इस विद्यालय के जो छात्रों ने और छात्राओं ने जो प्रदर्शन किया है वो अभिभूत करने वाला था। इस विद्यालय के जो भी प्रबंधक हैं, पूरे प्रबंध तंत्र को, प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए लोगों को, प्रिंट मीडिया के लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी लोग आए हैं, सबका साधुवाद कि इस विद्यालय के इस वार्षिकोत्सव समारोह को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आप मदद करें। यह विद्यालय राजेश जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझे नहीं लगा कि इस ग्रामीण अंचल में भी इस तरह का विद्यालय होगा, लेकिन आज आने के बाद ये लगा कि जितना सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड लड़के यहाँ दिखे, लगा कि नहीं, इस ग्रामीण अंचल में भी इस तरह के विद्यालय को चलाया जाए तो यहाँ के छात्रों का, क्षेत्र का, सबका विकास होगा। मैं अपने इस विद्यालय के
छात्र छात्राओं को एक बात बताना चाहूँगा कि ये छात्र ज्ञान अर्जन करने विद्यालय में आते हैं। ज्ञान के साथ साथ यदि अनुशासन नहीं होगा तो इस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। आप जितने ज्ञानवान हों उतने अनुशासित भी होने चाहिए। उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं निकलता कि यदि आप अनुशासनहीन हैं। इसलिए अनुशासन में रह करके आप ज्ञान अर्जित करें और सम्मान का भाव रखें अपने प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, अपने जो गार्जियन हैं, आपके अभिभावक हैं उन। वर्धा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय कुमार राय जी, यहाँ पे उपस्थित समाजसेवी संजय जी, अद्या प्रसाद दुबे जी, तिवारी जी, मनोज राय जी, हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु रवि तिवारी जी, बबलू राय जी, मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, अभिभावक बंधुओं, माताएं, बहनें, इस विद्यालय के सभी। इसी विद्यालय का वार्षिकोत्सव उस विद्यालय को गौरव प्राप्त करने के लिए, वहाँ के बच्चों के हुनर को और अच्छा बनाने के लिए बहुत ही विद्यालय हित में एक अच्छा कार्यक्रम होता है। राजेश राय जी हमारे क्षेत्र के बहुत ही होनहार प्रबंधक हैं, समाजसेवी हैं, अत्यंत ही तमाम प्रकार के कार्यक्रम कराते रहते हैं। मैं इनको जितना भी आशीर्वाद दूं सब उनके लिए कम है। अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए कर्नल साहब जितना इस विद्यालय पे लगाव था, रिटायर होने के बाद सुबह चल के विद्यालय पे आ जाते थे, लेकिन वैसे ही होनहार पुत्र राजेश राय जी ने इस विद्यालय की गरिमा, इस विद्यालय के अपने पिता की जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक की हुई है। पूरा परिवार इस विद्यालय के प्रति समर्पित रहता है। आज के अवसर पर इस विद्यालय के समस्त प्रबंध समिति के प्रबंधक, इस विद्यालय के परिवार से जुड़े सभी अपने सम्मानित बंधुओं को, हमारे जितने अतिथि यहाँ आए हैं सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जो भी अभिभावक आए हैं, माताएं, बहनें आई हैं, सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और राजेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाए। योगेंद्र सर और हमारे प्राचार्य सर उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। राजेश भैया इस क्षेत्र में शिक्षा की जो अलग जगहें हैं, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए क्षेत्र के जो प्रयास माध्यम से, अन्य माध्यमों से आप लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे शिक्षित हों। उसके लिए हम लोग जितना भी सहयोग हो सकता है कर रहे हैं और आप भी उसके लिए प्रयत्नशील हैं। वर्धा महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मेरी नियुक्ति 2020 में हुई है। उससे पहले मैं इस क्षेत्र से परिचित नहीं था। यहाँ आने के बाद जो देखने को मिला उसमें इस महाविद्यालय का, सारी विद्यालय का योगदान अच्छा रहा। क्षेत्र से उपस्थित अभिभावक साथियों, मातृशक्ति, विद्यालय परिवार, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं आज धूप थोड़ी तीखी है और इस तीखी धूप में जिस तरीके से बच्चों ने कल्चरल कार्यक्रम पेश किए हैं, हम लोगों के सामने जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत हुए वो निसंदेह लाजवाब कार्यक्रम रहे हैं और ये प्रमाणित करते हैं कि विद्यालय की जो कल्चरल फैकल्टी है, जो टीचर्स इन कार्यक्रमों को तैयार कराते हैं, उन्होंने निश्चित रूप से बड़ी मेहनत की होगी। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान एक बच्ची आई थी 95+ मार्क्स के साथ, तो न सिर्फ कल्चरल कार्यक्रम बल्कि एकेडमिक्स भी विद्यालय का काफ़ी अच्छा है, इससे प्रतीत होता है।
तो मैं पूरे विद्यालय परिवार को बधाई दूंगा कि उन्होंने ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों का करने का प्रयास किया है। बहुत कुछ कहने का अवसर नहीं है, बच्चे कार्यक्रम के लिए तैयार भी हैं, धूप भी तेज है। एक दो बातें मैं बिल्कुल शेयर करूंगा क्योंकि कुछ अभिभावक भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और शिक्षा विभाग से जुड़े होने के नाते ये मैं अपना नैतिक दायित्व समझता हूँ कि इन बातों को कम से कम वहाँ जरूर शेयर करूँ जहाँ विद्यालय परिसर में शिक्षक भी हों, अभिभावक भी हों और कुछ बड़े बच्चे भी हों। बहुत छोटे बच्चों के तो बात समझ में नहीं आती है, वो खेलने कूदने की उम्र होती है। अगर मैं छात्र हूँ, बात में हम लोग कहते थे कि बिहारी है, बहुत काइयाँ हैं। और छोड़िए उत्तर प्रदेश बिहार को, एक गांव को देखिए। अभी बच्चे पिरामिड्स बना रहे थे, बड़े ध्यान से मैं देख रहा था। कुछ बच्चे नीचे होते थे, कुछ बच्चे उनके ऊपर जाते थे, कुछ बच्चे और ऊपर जाके भारत माँ का झंडा फहराते थे या सैल्यूट करते थे। जो बच्चे नीचे ऊपर हो रहे थे उस वक्त उन बच्चों के दिमाग में ये नहीं था कि कौन इसमें ब्राह्मण है, कौन हिंदू है, कौन यादव है, कौन मुसलमान है, कौन जैन है, कौन बौद्ध है, कौन हरिजन है, कौन क्या। वो बच्चे एक टीम थे। लेकिन दुर्भाग्य से जब ये बच्चे यहाँ से निकलकर अपने गांव में जाएंगे तो पंडित बन जाएंगे, वो ठाकुर बन जाएंगे, वो राय बन जाएंगे, यादव बन जाएंगे, हरिजन बन जाएंगे। और ये कड़वी सच्चाई है। अगर इस देश को, हमारे समाज को सर्वाधिक खोखला करने वाला कोई बिंदु आज के दिन है तो हमारा आंतरिक विभाजन। और आंतरिक विभाजन क्यों है? क्योंकि हम चाहे जितने नारे दे लें, चाहे जितनी बार पंडित जी हम लोगों को पढ़ा दें कि कण कण में ब्रह्म है, कंकड़ कंकड़ में शंकर है, हर इंसान के अंदर भगवान का वास होता है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में रहती हैं, व्यवहार में तो हम कुछ और ही होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम बच्चों को सामाजिक रूप से एक स्वस्थ और सुंदर व्यक्तित्व के निर्माण में जो योगदान देना चाहिए परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से, समाज की तरफ से, वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे आम बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसी विकृतियां हैं, हम अनजाने ही बोलते हैं, डिवीजन पैदा होता है। आप मुझे क्षमा करिएगा लेकिन आप किसी गांव में चले जाइए, हमारे गांव की संरचना पता नहीं कब से ये है। एक ही गांव में ठाकुर पट्टी है, पंडित जी की पट्टी है, यादव पट्टी है, फलाना पट्टी है, ढमाका पट्टी है, क्लियर कट डिवीजन आपको दिखाई देगा। और दुर्भाग्य ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको कम करने की जगह उसको और इन्फ्लेम करते हैं, उसको और आग लगाते हैं। ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा कहना संकोच होता है थोड़ा सा। बहुत लंबी बात है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। बच्चे खड़े हैं, धूप भी तेज है। मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों को अंकों की रेस में श्रेष्ठतम बनाएं, लेकिन एक पीरियड, 2 पीरियड ऐसा जरूर डिवोट करें कि वो अंकों की रेस के साथ साथ शानदार व्यक्ति और शानदार नागरिक बनने की रेस में भी श्रेष्ठतम साबित हो। और जो हमारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक अच्छा अधिकारी बन सकता है, लेकिन अगर उसे एक अच्छा इंसान बनाना है तो उसके लिए विद्यालय से अधिक भूमिका आपकी है। जब भी आपका बच्चा विद्यालय से घर जाता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उसके साथ समय दीजिए, उस पर नज़र रखिए। समाज को कोसने से कुछ नहीं होता। अगर हम एक तरफ समाज में बात करते हैं, श्रवण कुमार वाला, श्रवण कुमार थे ना, कौन थे जो वो पिताजी को लेके जाते थे, हाँ श्रवण कुमार थे, तो दूसरी तरफ अभी 1-1.5 साल पहले दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक महिला काफ़ी देर तक परेशान और बदहवास घूम रही थी। लोगों ने उससे पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि मेरा बेटा अमेरिका से आया था और मुझे लेके जा रहा था, तो पता नहीं कहाँ चला गया। बाद में पता चला उसका बेटा आया था अमेरिका से, अपनी माँ से मिला, यहाँ की सारी संपत्ति बेच के अपने खाते में ट्रांसफ़र कराया और माँ को लेके एयरपोर्ट गया और एयरपोर्ट से अपने हवाई जहाज़ पे बैठ के अमेरिका चला गया माँ ने छुट्टी। वो बच्चा अनपढ़ गंवार नहीं रहा होगा। और आप कभी किसी वृद्धाश्रम में जाकर देखिएगा, वहाँ जितने बूढ़े बुढ़िया होते हैं वो सब के सब ज़्यादातर पढ़े लिखों के माता पिता होते हैं। किसी गंवार मूर्ख अनपढ़ व्यक्ति ने आज तक अपने माँ बाप को किसी वृद्धाश्रम में नहीं भेजा है।
तो वंस अगेन मैं इस विद्यालय की टीचर्स को, इस फैकल्टी को ये कहना चाहूँगा कि मार्क्स की रेस में, शिक्षा की रेस में अपने बच्चों को श्रेष्ठतम बनाएं, लेकिन श्रेष्ठतम नागरिक बनने की रेस में भी उन्हें आगे रखें और इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय, जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं या मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं, जो चीज़ें होती हैं उनको उसमें इनकलकेट करें। और यही आह्वान मैं इन अभिभावकों से कहना चाहूँगा जो मेरी बात सुन रहे हैं, एक बार फिर इस विद्यालय के मैनेजमेंट को कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, धन्यवाद देते हुए, और इस विद्यालय के सभी टीचर्स को बधाई देते हुए कि उन्होंने बेहद शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। मैं इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।